चौरसिया तेज न्यूज़ 24 नागपुर से हम लोग आज आए हैं सत्यम अपार्टमेंट पंचशील स्क्वायर नागपुर में। बिहार में जो एनडीए सरकार भारी भरकम वोटों से जो जीत के आई है, इस सिलसिले में यहाँ पर एक गेट टुगेदर चल रहा है। हमारे साथ नागपुर के अजय पाठक जी, प्रवक्ता महाराष्ट्र भाजपा के, उपस्थित है। इनसे हम ये मैटर में थोड़ी सी चर्चा करते हैं। सर, जो बिहार में अभी जीत के आई है गवर्नमेंट, उस मामले में थोड़ा सा प्रकाश डालिए। देखिए, बिहार की जो जीत है वो विश्वास की जीत है। भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन के विश्वास, विकास और नेतृत्व की जीत है। दूसरी तरफ जो लोग हैं, जो राजनीतिक नेपोकिट्स हैं, जो राजनीतिक परिवारों से आते हैं और सोचते हैं कि विरासत को हम ही संभालेंगे। यानी आपका कहना है कि आरजेडी, इस विषय में आप बोल रहे हैं, आरजेडी जो एकदम साफ हो गई, इस मामले में थोड़ा सा बताइए। आरजेडी, कांग्रेस या अदर जो पार्टियां हैं, वो राजनीतिक नेपोकिट्स की तरह काम करती हैं कि विरासत की राजनीति को बिहार की जनता ने पूरी तरह से समाप्त कर दिया है। बिहार की जनता सिर्फ और सिर्फ विकास की राजनीति को पे अपना फैसला दिया है। बिहार की जनता ये जानती है कि इस देश में या इस बिहार को कोई अगर विकास दे सकता है, विकसित कर सकता है, जंगल राज से सामाजिक न्याय अगर कोई दे सकता है, तो वो एनडीए का गठबंधन है। वो भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व के साथ नीतीश कुमार के नेतृत्व में जो इतनी भारी बहुमत बिहार की जनता ने दिया है, तो वो इसीलिए दिया है कि हमारा विकास के मॉडल को बिहार की जनता ने स्वीकार किया है। 9वीं फेल लालू प्रसाद यादव के लड़के को वो समझ गए कि जब उस लालू प्रसाद यादव के लड़के ने कहा कि 2.5 करोड़ से ज़्यादा परिवार को हम सरकारी नौकरी दे देंगे, तो वहाँ की जनता समझ गई कि 9वीं फेल, इसको कुछ गुणा गणित पता नहीं है कि कैसे नौकरी दे सकते हैं हर परिवार के एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी। ये संभव ही नहीं है किसी प्रदेश के अंदर। तो उनको ये विश्वास हो गया कि ये राजनीतिक नेपोकिट्स सिर्फ लूटने का काम करेंगे। इनके पास ना मुद्दा है, ना कोई रोड मैप है बिहार को विकसित करने का। ये बिहार को बर्बाद करने के लिए इस तरह की बातें कर रहे हैं। इसलिए बिहार की जनता जनार्दन ने, महिलाओं ने, युवाओं ने, बुजुर्गों ने भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन पे विश्वास किया और उन्होंने जो जंगल राज देखा था लालू प्रसाद यादव का, 5 बजे के बाद पूरे बिहार की बात तो छोड़ दीजिए, आप पटना शहर में बाहर नहीं निकल पाते थे। सिर्फ महिलाएं नहीं, बच्चे, पुरुष, बुजुर्ग, कोई नहीं निकल सकता था। 5 सूर्य अस्त, बिहार पूरा खत्म। 5 बजे के बाद कोई पटना शहर में बाहर, अपने घर के बाहर निकलने में डर लगता था उसको। आज रात को 12 बजे भी आप पटना में घूम सकते हैं, रात को 2 बजे भी आप पटना में घूम सकते हैं। तो ये जो लालू यादव ने, ये जो आतंक का पर्याय लालू यादव का परिवार था, आप एक कल्पना करके देखिए, उनकी बेटी की शादी हुई और शादी जब हो रही थी तो सारे ज्वेलरी शोरूम लूट लिए गए, सारे गाड़ियों के शोरूम लूट लिए गए, ताला तोड़ करके लालू प्रसाद यादव के परिवार के गुंडों ने सब कुछ निकाल लिया। नई गाड़ियां, नई ज्वेलर्स, जहां जाते थे जिस ज्वेलर्स की दुकान में जो चीजें पसंद आई, बिना पैसा दिए सब कुछ लेके रख लेते थे। वो अराजकता देखा है बिहार ने। बिहार ने उस मानसिकता को देखा है कि दिन दहाड़े लोगों के मर्डर होते थे। हमारे आपके घर में कोई शादी ब्याह हो रहा है, अगर किसी बहन अब मोटरसाइकिल आ गई तो वहाँ आरजेडी के गुंडे आ जाते थे। ये मोटरसाइकिल कितने में खरीद के ले आए? 50,000 में। अच्छा, ठीक है, तो इसका मतलब तुम्हारे पास 50,000 था, तो अभी 25,000 रुपया सुबह कार्यालय में पहुंचा देना, तब ये मोटरसाइकिल लेकर के जाना। इस तरह की स्थिति थी बिहार के अंदर। इस तरह का राज्य था लालू यादव का अंदर, लालू यादव का। तो ये बिहार की जनता जानती है, इसीलिए इस जनता ने इस बार ऐतिहासिक लोकतंत्र का सबसे मैच्योर प्रदेश अगर कोई है तो बिहार ने यह बता दिया कि जो अलोकतांत्रिक है, जो झूठी बातें फैलाते हैं, जो चुनाव आयोग पे सवाल खड़ा करते हैं, जो सुप्रीम कोर्ट पे सवाल खड़ा करते हैं, जो अलग अलग एजेंसियों पे सवाल खड़ा करते हैं, उनको पूरी तरह से बिहार ने समाप्त करने का काम किया। अगर दोबारा यही चीज करेंगे वो लोग, तो
तो पूरे देश से यही हाल होगा जो बिहार का हुआ। इन्हें आपके हिसाब से अगले बार कभी गुंडा राज आएगा नहीं, ऐसी भाजपा की पूरी गारंटी है? 100% बिहार विकास पे है। बिहार क्यों गुंडा राज को स्वीकार करेगा? और बिहार ने ये देख लिया कि कांग्रेस और आरजेडी सिर्फ और सिर्फ उनके, आप सोचिए कि उनके यहाँ तो छोटे छोटे बच्चे अभी सभाओं में ये गाना गा रहे थे कि तेजस्वी भैया आएंगे, कनपटी पे कट्टा सटाएंगे। जब कनपटी पे कट्टा सटाने के लिए आप बच्चों को ट्रेनिंग दे रहे हो, छोटे छोटे 15, 10, 12 साल के लड़के आरजेडी की सभाओं में ये गाना गा रहे थे कि तेजस्वी भैया आएंगे और कनपटी पे कट्टा सटाएंगे। तो बिहार की जागरूक जनता ने ये समझा ना कि यही इनका मॉडल है। कट्टा, गोली, बम, बारूद, बंदूक, यही जो लालू प्रसाद ने 15 साल अपने राज्य में दिया, वही इनका बेटा देने वाला है। क्योंकि सभाओं में जब बच्चे ये गाना गा रहे थे तो बिहार की जनता ये समझ गई, इसीलिए सुपड़ा साफ कर दिया। और कांग्रेस को खास तौर से उन्होंने एक सबक सिखाया कि ये जो विदेशी एजेंडा, राहुल गांधी बार बार विदेश जाकर के जो अपने तथाकथित अंकल सोरेस अंकल से, जॉर्ज सोरेस अंकल से जो फंडिंग और उनसे एजेंडे लेकर के आते हैं, वो एजेंडा यहाँ देश में चलने वाला नहीं है। आप लोगों ने 25 साल 50 साल विदेशी एजेंडा चला लिया, अब यहाँ पे विदेशी एजेंडा नहीं चलने वाला है। ये देश जानता है कि इस देश के टुकड़े करने वालों के साथ गांधी परिवार हमेशा से खड़ा रहा है। आप देश के टुकड़े करने के लिए, देश के टुकड़े कर करके उस पे उन्होंने अपनी राजनीतिक रोटियां सेकी। अब राहुल गांधी की ये राजनीतिक रोटियां चलने वाली नहीं है। इसलिए देश ने तीसरी बार आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में ये इतना बड़ा मैंडेट दिया है। बिहार की जनता समझ गई कि अगर आरजेडी और बाकी अगर गवर्नमेंट आएगी तो पक्का ये बच्चे सारे आतंकवादी बनेंगे, ऐसा आपका कहना है? बिल्कुल, देखिए ये तो जब छोटे छोटे बच्चे गाना गा रहे हैं कि तेजस्वी भैया आएंगे, कनपटी पे कट्टा सटाएंगे, तो आप बिहार की जनता को क्या समझते हैं? बिहार की जनता मूर्ख थोड़ी है। आप जब वहाँ पे नारा लगाते हैं जाकर के सिवान में कि शहाबुद्दीन अमर रहे, जो बिहार का सबसे बड़ा कातिल और सबसे बड़ा चोर बदमाश था, जो लुटेरा था, जो हत्यारा था, जिन्होंने चंद्रिका बाबू के बच्चों को तेजाब डाल करके जला दिया, 3-3, 2-2 बच्चों को। आप जब जाकर के तेजस्वी यादव नारा लगाते हैं कि शहाबुद्दीन अमर रहे, और उसके सबसे पहला टिकट जब ओसामा को आप देते हैं, उसके बेटे को, तो बिहार की जनता ये जान गई कि ये सिर्फ और सिर्फ जंगल राज की तरफ बढ़ेंगे ये सब। इसलिए उनको समाप्त करने का काम बिहार की जनता जनार्दन ने किया। बीजेपी अब बिहार को डेवलप करेगी, और जैसा उन्होंने 2.5 करोड़ बोला था कि नौकरियां हम देंगे, क्या बीजेपी भी अभी नौकरियां ऐसी देने वाली है? देखो, बिहार में प्रैक्टिकल चीजें होगी, हम हवाई कोई चीज नहीं करेंगे। भारतीय जनता पार्टी ने 12 लाख लोगों को सरकारी नौकरी अपने 20 साल के कार्यकाल में नीतीश जी के नेतृत्व में दिया, और 50 लाख लोगों को रोजगार दिया। तो हम ये कोशिश करेंगे कि हमारा जो मैनिफेस्टो है उसमें हमने ये वादा किया है कि हम 1 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे। उसमें रोजगार रहेगा, उसमें कुछ सरकारी नौकरियां हैं और बाकी के रोजगार हैं। जिस तरह से हमने 12 लाख लोगों को नौकरी दिया और 50 लाख लोगों को रोजगार दिया, उसी प्रकार से हम 1 करोड़ लोगों को रोजगार देने का काम करेंगे। भारतीय जनता पार्टी अपने मैनिफेस्टो को 100% पूरा करने के लिए जानी जाती है इस देश में। चाहे धारा 370 हो, 3 तलाक हो, या बाकी के जो चीजें हमने आज तक वादा किया वो सब पूरा किया। हम बिहार में भी करेंगे, निश्चित करेंगे। सारे देश में अब बीजेपी का ही झंडा लहराने वाला है, ऐसा आपको बोलना है? ये तो देश की जनता है, जो जनता, इस देश की जनता ही जनार्दन है। जो जनता हमको जिम्मेदारी देगी हम उसको स्वीकार करेंगे। हम तो 50 साल संघर्ष करके यहाँ आए हैं। हम 2 सीटों से 303 पे आए, आज 240 पे हैं। तो जो जनता देगी हम नतमस्तक होकर के उसको स्वीकार करते हैं। तो ये थे हमारे अजय पाठक सर, प्रवक्ता महाराष्ट्र भाजपा से, और साथ ही साथ उनके पूरे साथी यहाँ पर उपस्थित हैं। साथ ही साथ हमारे शैलेंद्र जी भी हमारे साथ उपस्थित हैं। इनसे भी हम थोड़ा सा चर्चा करते हैं। आपके माध्यम से मैं आज बिहार की पूरी जनता को बहुत बहुत बधाई और ढेर सारी शुभकामनाएं देना चाहता हूं, जिन्होंने झूठ की हांडी लेकर घूमने वाले कांग्रेस के राजकुमार और लालू प्रसाद के शहजादे दोनों को आईना दिखाने का ऐसा काम किया है कि कई दिनों तक उन्हें अपने होश में आने में लग जाएगा।
जो ये बड़े बड़े वादे करते थे कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे, उस देखिए पब्लिक अब वो पहले वाली रही नहीं कि आप गरीबी हटाओ के नाम पे 10 बार सरकार बनाए और गरीबी हटाने के चक्कर में गरीबों को ही हटा दे। अब सब जनता सब जानती है, आप जैसे पत्रकारों के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से छोटी बड़ी सारी जानकारियां जनता तक पहुंचती है, क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है, ये वो कंपेयर करते हैं किसने करके दिखाया है और कौन सिर्फ झूठे वादे करता है, ये जनता से अच्छा कोई नहीं जानता है। बिहार की जनता हमेशा क्रांति और बदलाव के लिए जानी जाती है, चाहे वो मुगलों का ज़माना हो, चाहे अंग्रेज़ों का ज़माना हो, चाहे आज कांग्रेस और आरजेडी का ज़माना हो। उन्होंने देखा है कि कैसे लोगों को ठगा जाता था, नौकरियों के नाम पे उनकी ज़मीनें हथिया ली जाती थी, उनके घर के बहू बेटियों के साथ गलत व्यवहार किया जाता था। जनता वो दौर दोबारा नहीं चाहती है, इसीलिए उन्होंने भर भर कर मैंडेट आज एनडीए को दिया है। जैसा कि अभी आपने अजय जी से एक सवाल पूछा कि क्या देश में, पूरे देश में बीजेपी आएगी, हमारे जैसे लाखों देशभक्तों की ये इच्छा है कि जो भी पार्टी देश के विकास के लिए, देश के इतिहास और उसके धरोहरों को संजोने का काम करे, वो पूरे देश पे राज करे, राम राज्य फिर से वापस आए। आपने देखा राम मंदिर बना, धारा 370 हटी, और ऐसे न जाने कितने काम जो हम और आपके जैसे लोग मान चुके थे कि ये कभी होगा ही नहीं, वो चीज़ें बीजेपी ने करके दिखाई है। तो हमारी सबकी इच्छा है कि भारतीय जनता पार्टी इसी तरह पूरे भारत को विश्व में वो स्थान दिलाने का काम करे जो पहले भारत की स्थिति थी। सारे भारतवासियों को, बीजेपी के जितने भी कार्यकर्ता है, सभी को बहुत बहुत बधाई। और राम भगवान तो 500 साल बाद आए, ये तो बीजेपी का ये कार्य है। जय श्री राम, जय जय श्री राम।